हम संसार में लोगों के साथ कैसे रहते हैं, हमारे लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, हमारे रिश्ते क्या अच्छे हैं क्या ख़राब, हम इस बात पर कभी विचार नहीं करते। लेकिन ये चीज़ें विचारने योग्य हैं। विचारने योग्य क्यों हैं? क्योंकि हमारी मानसिक खुशी, हमारा मानसिक संतुलन इन सब बातों पर निर्भर करता है। आमतौर पर हम दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए। गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी सोसाइटी में और अच्छे स्कूल में हमारे बच्चों की एजुकेशन, बाहर जाना, देश विदेश की यात्रा करना, सिर्फ यही चीज़ों पे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा व्यवहार भी लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यवहार बहुत कुछ हमारी खुशियों की ओर अग्रसर रहता है। हमें अपने व्यवहार की दशा या दिशा खुद तय करनी होती है। एक सहजोबाई नाम की साधिका रही हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि सहजो जग में यूं रहो, ज्यों जिभ्या मुख माही, लाघ्यूं भक्षण किया फिर भी चिकनी नाही। आप कहती हैं ये जो हमारी जीभ है, जो हमारे मुख के अंदर रहती है, ये दिन रात कितना खाती है, कितना घी, कितनी मिठाई, कितना चटपटा, पता नहीं क्या क्या खाती है। लेकिन आप विचार करके देखो, ये बिल्कुल चिकनी नहीं होती, ये ज्यों की त्यों रहती है। आप देखो, इसी जुबान से हम लोगों के साथ प्यार से बात करते हैं, इसी के साथ हम गुस्से से बात करते हैं, नफरत से बात करते हैं। जब हम प्यार से बात करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण तो अच्छा होता ही है, क्योंकि जो सामने वाला है वो हमारी इज्जत करता है, हमारे को सम्मान देता है। और हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो परमात्मा बैठा हुआ है, वो भी खुश होता है। हमारा जो मानसिक संतुलन है वो स्थिर रहता है, अस्थिर नहीं रहता। आमतौर पर हम अस्थिर ही रहते हैं, हमारा मानसिक संतुलन डामाडोल ही रहता है। तभी तो थोड़ी सी बात होती है हम एकदम क्रोध करने लग जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन को पसंद नहीं आया, हम उसके साथ इतना बैर पाल लेते हैं कि बस कुछ समझाया नहीं जा सकता आपको शब्दों द्वारा, आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बड़े प्यार से उस बात का सही तरह से उत्तर दें तो हमारे मन में शीतलता छाई रहती है। तो हमारी जो जीव है ये क्या है? ये जीव हमारी हमारी मित्र है और हमारी शत्रु भी है। हमारी मित्र कब है? हमारी मित्र जब है जब हम उस पर अंकुश लगाएं। हाथी कितना विशाल होता है, देखा है ना आपने? उसमें महावत बैठा होता है, महावत के हाथ में एक छोटा सा एक शूल होता है, उसे अंकुश बोलते हैं। उससे उस हाथी को कंट्रोल करता है वो। इतना बड़ा हाथी 2 मिनट में सब कुछ तहस नहस कर सकता है, लेकिन महावत उसको अंकुश द्वारा रोके रखता है। वो जहाँ चाहे, जिधर चाहे, हाथी उधर ही मुड़ता है। इसी तरह हम अपनी जीभ पर यदि अंकुश लगाएं तो हम लोगों के साथ जो हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, जो इतने ख़राब हैं वो नहीं हो। हम इतनी मेहनत तो कर लेते हैं, मेहनत करके हम इतना कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों के मन में हमारे लिए श्रद्धा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम इसी जीव द्वारा सब कुछ व्यर्थ कर लेते हैं। आपने देखा है ना, आपके परिवार में कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार के लिए दिन रात बहुत खपते होंगे, बहुत सारा काम करते होंगे, लेकिन क्या होता है, वो जब किसी बात को गलत देखते हैं तो कह देते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, बस उनका काम है कह देना। भाई जो करता है वो कहता भी है, लेकिन वो ठीक ढंग से नहीं कहता, इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है। और जब बुरा लग जाता है तो संबंध कैसे होते हैं? अच्छे होने की बजाय ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अंकुश लगा के रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम
संसार में, अपने परिवार में, समाज में, जहाँ हम नौकरी करते हैं या दुकान करते हैं, वहाँ पर हर जगह बड़े ही सावधानी, संयम और प्रेम की भावना लेकर ही हमें वहाँ रहना चाहिए अपनी जीवन के द्वारा। देखो, एक दुकान है, माना कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, उसके बहुत सारे ग्राहक उसके पास आते हैं। कुछ लोग खुश होकर जाते हैं, कुछ लोग निराश होकर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं अब यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। वो ऐसा क्यों कहते हैं? जब दुकानदार प्रॉफिट ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, ग्राहक प्रॉफिट देने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता, तो वहाँ पे दोनों में विचार एक जैसे नहीं रहते। जब विचार एक दूसरे जैसे नहीं रहते तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं और दोनों में ही सामंजस्य की कमी के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है, बैर उत्पन्न हो जाता है, फिर वो उधर नहीं जाते। दुकानदार अपना ग्राहक खो देता है, ग्राहक जो है उसके दिमाग से उस दुकानदार का विश्वास खत्म हो जाता है। तो हमें इस छोटी सी बात से, दुकानदार और ग्राहक की बात को लेकर अपने दिमाग में मनन करना चाहिए कि ये संबंध हमारे सबके साथ हैं, हमारे परिवार के साथ भी हैं, हमारे मित्रों के साथ भी हैं। संत कबीर साहिब ने भी कहा है, कबीरा जग में यूं रहो ज्यों कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब कहते हैं कि देखो, मैं तो भरे बाजार में खड़ा हूँ, जैसे हम और आप, हम भी तो भरे बाजार में ही खड़े हैं ना, अपने परिवार में हैं, अपने समाज में हैं। सबकी मांगे खैर, हमारे मन में सिर्फ एक ही भावना रहती है कि सभी का भला हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी का शुभ हो। हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रहती। जब हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगा, तो हमारा लिए क्या होगा, लोगों की भावनाएं कैसे होंगी? ठीक इसी तरह उन लोगों की भावनाएं भी हमारे प्रति हो जाएंगी। तो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।